गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है आचल? वर्ल्ड वाइड वेब। गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों का आज एग्जाम भी है क्या? ठीक है, जिनका भी होता जाएगा तो अपना चैट बॉक्स में अटेंडेंस रख लिख करके अपना चला जाएंगे। उनका शिवांश का फोन आया था, शिवांश तो मैंने बोला ठीक है आप चले जाओ। क्यूट शीट भी जिनकी सबमिट नहीं है जमा कर दीजिए जल्दी जल्दी। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा, लेकिन टाइमली सबमिट कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत लेट तो तुमने प्रखर राइटअप जमा किया है। नहीं, कस्टमाइज्ड है, कुछ अलग है, नाम चेंज करके उनमें आप काम को थोड़ा अलग करके बना सकते हैं। देखिए, मेन द डिफिकल्ट टास्क इज ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड द वर्किंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अगर आपको एक बार उसकी वर्किंग मॉड्यूल और क्या क्या उसमें आप काम करना है, ठीक है, टास्क कौन कौन से परफॉर्म करने हैं, अगर ये आपको पता चल जाता है तो फिर टफ टास्क नहीं है। क्योंकि कोडिंग तो आपको आती है, फॉर्म चाहे पेज कोई भी बनना हो वो बना लेंगे। टास्क यही है मेन की, जो समझना, टॉपिक को समझना, टॉपिक के बारे में जो है जानना, ये जरूरी है। उसकी वर्किंग को समझना, रिपोर्टिंग किस तरह से होगी, टास्क यही एक है। सो टुडे गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जब भी आप अपने पेज को, वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को वेब पे डिप्लॉय करेंगे, इंटरनेट पे डिप्लॉय करेंगे, तब इन सब टॉपिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है, इनकी नॉलेज की बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो जो इसका आर्किटेक्चर ओवरव्यू है, ये मैंने आपको पहले बताया था। 3 टियर आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। 3 टियर आर्किटेक्चर में आपका एक सेंट्रल सर्वर होता है। सेंट्रल सर्वर एक हो सकता है, मोर देन वन भी सेंट्रल सर्वर विल बी देयर। दिस इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर। एंड वन मशीन, वन एंड मोर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, वो आपके क्लाइंट्स होते हैं। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक सर्वर होगा और मोर देन वन क्लाइंट सिस्टम या क्लाइंट मशीन होगी। बट नाउ ए डेज कॉन्सेप्ट इज चेंज्ड, देयर मे बी
मोर देन वन सर्वर, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर। डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस जो है जहां पे है वहां पे सर्वर आपका प्लेस है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ही यही हो गया। जब हमने आपको डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट बताया था उसमें भी बताया, जब मैपिंग करते हैं, मैपिंग में आप उस पर्टिकुलर सिस्टम का नेम देते हैं, उस सिस्टम को मैप करते हैं। नेम ऑफ द सिस्टम शुड बी मैप्ड विद अ, क्या किसी में कोई माइक में किसी की प्रॉब्लम आ रही है क्या? शुड बी मैप्ड विद अ पर्टिकुलर रीजनेबल नेम। ठीक है, तो वहां पे जो है आप नेम को भी मैप कर सकते हैं। तो www जो है वो एलियास नेम है। जिस तरह से हम लोग डेटाबेस में एलियास नेम देते थे, www वर्ल्ड वाइड वेब, जो आप अभी हम लोग यूआरएल डिस्कस करेंगे। यूआरएल के जो है 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका मेन ब्राउजर का आइडेंटिफिकेशन होता है, जो हम लोग www या HTTP करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बाद जो है आप क्या होता है होस्ट। होस्ट के बाद कोलन करके पोर्ट नंबर होता है, और पोर्ट नंबर के बाद पाथ होता है। इस तरह से पूरा आपका एड्रेस डिफाइन होता है। जो www है वो एक्चुअली उस सर्वर का नेम है, या उस सर्वर को मैपिंग करने का एक मेथड है। ठीक है, क्लाइंट साइड आप देख पा रहे हैं इजिली। क्लाइंट साइड में क्लाइंट साइड एक्टिवेट कैसे होगा, क्लाइंट साइड किस तरह से काम करेगा। क्लाइंट साइड चाहे आप एक पेज के थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू, या किसी भी हेल्पर एप्लीकेशन के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट साइड जो है HTML पेज है, या किसी स्क्रिप्ट के थ्रू क्लाइंट साइड पे आपने कोई पेज बनाया। पेज अभी क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो जो रन होता है बिफोर द जो रिक्वेस्ट, बिफोर यू आर गोइंग टू सेंड योर रिक्वेस्ट टू द सर्वर। तो वो जो मैकेनिज्म होता है जो कंसोल पे रहता है, जिसके थ्रू आप अपनी इनपुट देते हैं और अपनी रिक्विजिशन को प्रोसेस करते हैं, वो हम लोग कहते हैं क्लाइंट साइड। और उसके बाद जब आपकी रिक्वेस्ट किसी भी सेंट्रल मशीन पे जाती है, तो हम लोग कहते हैं जहां से हमको लगता है कि ये हमको मशीन या ये पर्टिकुलर सिस्टम विल प्रोवाइड द सोल्यूशन, द डिजायर्ड सोल्यूशन और द रिक्वायर्ड आउटपुट, तो उसको हम लोग सर्वर का नाम देते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट मशीन क्या होती है, जो ब्राउजर के थ्रू या किसी भी हेल्पर एप्लीकेशन के थ्रू रन होती है, और जिसके थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, वो क्लाइंट साइड क्लाइंट मशीन होती है। सर्वर साइड क्या होता है, अब मल्टी थ्रेड वेब विद अ फ्रंट एंड एंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स। जहां से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहां से आपको रहता है एक्सपेक्टेशन आपकी रहती है कि यहां पे जाकर के रिक्वेस्ट जाने के बाद आपको मीनिंगफुल या डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, देन दैट मशीन नोन एज अ सर्वर मशीन या सर्वर साइट हम लोग कहते हैं। साइट या साइट दोनों ही नाम जाने जाते हैं। और ये भी किससे के थ्रू में आप कैसे डील करेंगे, विद द फ्रंट एंड। ठीक है, और जो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी वो बैकएंड से होते हुए फ्रंट एंड पे आएगी इन द फॉर्म ऑफ योर रिपोर्ट। जो रिपोर्ट होता है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्स होता है सर्वर साइड से। ठीक है, या कोई मैसेज आ गया, सेव का मैसेज आ गया, तो ये जो है रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेस होने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है जिस मशीन के थ्रू, उसको हम लोग कहते हैं सर्वर या वेब सर्वर। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म बना के रखे हुए हैं कि सर्वर साइड किस तरह से बन सकता है। रूटर के थ्रू परफॉर्म होता है जब आपका बहुत बड़ा जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो टू पास योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट और द वर्क स्टेशन मशीन टू द जो डेस्टिनेशन और द सर्वर इज प्रोसेस थ्रू रूटर एंड डिफरेंट नोड्स, उसके थ्रू आप प्रोसेस करा पाते हैं। तो ये एक सर्वर फॉर्म बना हुआ है। सर्वर फॉर्म का मतलब मोर देन वन सर्वर आर प्लेस्ड टू परफॉर्म योर रिक्वेस्ट एंड ऑलवेज रेडी टू रिस्पॉन्ड यू। दिस इज ऑल्सो डिपेंड एज पर द रिक्वायरमेंट।
दूसरा सर्वर साइड का ये है, प्रोसेसिंग नोड के जो है क्लाइंट के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन भेजी फ्रॉम क्लाइंट टू, प्रोसेस होने के बाद, फिर प्रोसेस होने के बाद फ्रंट एंड के थ्रू क्लाइंट पे लौट गई। तो एक से ज्यादा भी टर्न हो सकते हैं, मोर देन ज्यादा जो है वन जो है मोर देन, इससे एक से ज्यादा भी सर्वर हो सकते हैं, और क्लाइंट भी ये भी हो सकता है कि सिंगल सिस्टम हो और इंफॉर्मेशन एक क्लाइंट से सर्वर के थ्रू दूसरे क्लाइंट तक पहुंचे, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपका मेल सर्वर। मेल सर्वर में यही होता है कि एक दूसरा क्लाइंट बैठा हुआ है, एक पहले वाले क्लाइंट ने अपनी इंफॉर्मेशन भेजी तो वो किसी भी सर्वर के थ्रू, मेल सर्वर हो या कोई और सर्विस प्रोवाइडर हो, जिसके थ्रू उसका जो है इंफॉर्मेशन बाईपास द टू द अदर क्लाइंट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सर्वर। तो इस तरह का भी एक मैकेनिज्म होता है। ये जरूरी नहीं कि एक साइड क्लाइंट अपनी इंफॉर्मेशन दे और उसी के पास लौटे, कभी कभी ये भी होता है कि सर्वर के थ्रू भी दूसरे क्लाइंट तक इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वाइड वेब। So World Wide Web or web is a repository of information spread all over the world and linked together. The WWW, WWW का मतलब हो गया World Wide Web. So World Wide Web has a unique collaboration of flexibility, portability and user-friendly features that distinguish it from other services provided to the internet. इंटरनेट जो कैपिटल वाला आई है उसका जो इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट उसके थ्रू ही आप पूरा प्रोसेस ये करते हैं। द WWW प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय CERN, CERN। इसका मतलब क्या हुआ, CERN जिनेवा में एक साइंटिफिक लैब थी, इसको पूरा जिसका नाम था यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर प्रैक्टिकल फिजिक्स, CERN। तो उसका जो है ये नाम शॉर्ट है, लेकिन जो एक्चुअल में नाम था वो था जिनेवा में, वो था यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, टू क्रिएट अ सिस्टम टू हैंडल डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेस नेसेसरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ओके। The WWW today is a distributed client server. I already told you that the central server mechanism or the scheme is no longer work. Nowadays era of different server or the server form, सर्वर डिफरेंट सर्वर्स आर लोकेटेड डिफरेंट प्लेसेस और उसके थ्रू ही आपकी इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। सो टुडे डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर सर्विस इन विच अ क्लाइंट यूजिंग अ ब्राउजर can access a service using a or more than one server. However, the service provided is distributed over many locations, also sometimes named as or called as websites. इसको हम लोग वेबसाइट भी बोलते हैं। So the WWW or the services of World Wide Web is provided or the supported with the help of Hypertext Transfer Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. So development of HTTP was coordinated by the World Wide Web Consortium and the IETF, Internet Engineering Task Force. पहले बात तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, कोई बताएगा हाइपर टेक्स्ट से क्या समझते हैं? श्रेयांश, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट इसी के कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक होता है हाइपर मीडिया। श्रेयांश त्रिपाठी, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या समझते हैं? हाइपर का मतलब क्या हुआ? आ रही है? बोलो श्रेयांश, आ रही है आवाज? सूरज चौबे,
सूरज चौबे, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर? हाइपर व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर? अच्छा, स्वर्णिम, हाइपर का मतलब क्या हो बेटा? पहले तो हाइपर क्या होता है? हाँ, नॉर्मल है, उससे ज्यादा हम लोग कहते हैं भी बहुत ज्यादा हाइपर ना हो। हाइपर का मतलब होता है नॉर्मल, और हाइपर का मतलब होता है बिल्कुल सही। जो अगर आप लिटरल मीनिंग की बात करें या जो टेक्चुअल मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब यही होता है मोर देन नॉर्मल। So we are talking about the pages which is more than or ordinary than normal. Means whenever our page is processed through client to the server, and after the processing it comes as a response, then this document or page become as a hyper. तो नॉर्मल पेज की बजाय कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ इंटरेक्शन, दिस इज नोन एज हाइपर। सो हाइपर टेक्स्ट का मतलब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और द पेज विच कंसिस्ट ओनली टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट बाय मीन्स ऑफ सर्वर। ठीक, तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट की बात हो रही है। और हाइपर मीडिया मीन्स इट आल्सो कंसिस्ट ग्राफिक्स, पिक्चर्स एंड साउंड। जब हाइपर मीडिया की बात करते हैं उसमें रादर देन टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड और ग्राफिक्स भी इंक्लूड रहता है। सो हाइपर टेक्स्ट का मतलब आप समझ गए, मोर देन नॉर्मल, नहीं, मोर देन ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट। एंड हाउ दिस डॉक्यूमेंट इज प्रोसेस्ड, पहले तो मेथड्स आप देख लीजिए। I already told you about the get and post method. Beside get and post method, there are some other features of HTTP. Get, request to read a web page head, request to read a web page header. This is the methods. This method is also used in hypertext मार्कअप लैंग्वेज। HTML का आपने नाम सुना होगा सब लोग ने। जो मेन लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज जो इनिशियली इंस्टॉल की गई थी और कोलैबोरेट की गई थी फॉर द www कंसोर्टियम। www एक्चुअली में W3C है, www कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। उसके लिए जो है ये लैंग्वेज ही डिस्कवर की गई थी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये इसमें से कुछ कमांड जो है वहां पे भी यूज होते हैं उस लैंग्वेज में भी, हम लोग अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हेड, रिक्वेस्ट रीड वेब पेज हेडर। ठीक है, आपने देखा भी होगा HTML में, HTML के बाद जब हेडिंग लिखनी होती है, इस पेज को स्पेसिफाई करना होता है हेडर के थ्रू, तो ये हेड वाला ही मेथड यूज होता है विद द हेल्प ऑफ और द इनक्लोज इन डेलीमीटर। Put, request to store a web page, post, append to name resource, or receive information or the process information as the response from the server. Delete, remove the web page. Trace, echo the incoming request. Connect, reserve for future use, options, query certain option. These are HTTP responses. There are some codes used in whenever you are writing the web page, 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx information। ठीक है,
और ये 100 सर्वर एग्रीज टू हैंडल क्लाइंट, आपने देखा होगा कभी कभी इस तरह के रिस्पॉन्स मैसेज आते हैं। अगर आपने ब्राउजर की सेटिंग में जो रिस्पॉन्सेज है उनकी डेफिनेशन को रीड करने के लिए चेकबॉक्स होता है, उसको इनेबल किया होता है, तो वो आपका रिस्पॉन्स इस नंबर के साथ डिस्प्ले होता है। यू ऑल्सो फील दैट समटाइम्स whenever you are receive any error from your server or in any page, तो आपने देखा होगा एरर नंबर लिखा होता है, वो 404 एक ट्रायंगल बन के येलो कलर का बन के होता है, उसमें क्वेश्चन मार्क बन के रहता है, या कभी कभी एक्सप्लेनेटरी का साइन भी आता है और उसमें एरर नंबर लिखा होता है, तो वो एक्चुअली रिस्पॉन्स नंबर होता है। उस रिस्पॉन्स नंबर के अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्स वहां पे लिस्टेड होते हैं, और हर रिस्पॉन्स का जो भी नंबर होता है उसका फर्दर मीनिंग होता है। जैसे इंफॉर्मेशन देनी है तो 100 सर्वर एग्रीज टू हैंडल क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, सक्सेस 200 रिक्वेस्ट सक्सीडेड 204, नो कंटेंट प्रेजेंट, अगर इस तरह का मैसेज है। रीडायरेक्शन में 301 आएगा ज्यादातर। ये IEEE जो है ये इसके स्टैंडर्ड पे बेस्ड होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ज्यादातर ये मेंशन होता है, ये उसी में ही ज्यादातर आपको रिसीव होगा। ये जो नंबर है वो ज्यादातर उसी से डेडिकेटेड है, क्योंकि वेब ब्राउजर इज आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग योर पेज इज गोइंग टू रनिंग ऑन द सर्वर साइड। 301 पे पेज मूव्ड है, 304 पे कैश पेज स्टिल वैलिड है। क्लाइंट एरर अगर आएगी 403 फॉरबिडन पेज, 404 इससे तो आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, पेज नॉट फाउंड। और ये चीज हमेशा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी, भले ही आपका मशीन वो स्टैंड अलोन सर्वर क्यों ना हो, मतलब उसी मशीन को आपने सर्वर बना के रखा है, उसी मशीन पे क्लाइंट है, यानी क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है वो उसी पर्टिकुलर सिंगल मशीन पे ही परफॉर्म हो रहा है, तब भी ये इंफॉर्मेशन जरूर आती है, और ये पेज ये एरर से सभी लोग अवेयर होंगे। और एग्जामिनर ये जरूर पूछते हैं कि उस एरर का नंबर बताइए जो क्लाइंट एरर होती है। दूसरा, ये एरर कौन आपको सेंड करता है, वो क्लाइंट सेंड करता है कि सर्वर सेंड करता है। तो आप देख लीजिए, जब भी आपके पास मैसेज आता है पेज नॉट फाउंड, ये मैसेज क्लाइंट साइट्स के थ्रू ही आता है, मतलब व्हेनेवर योर क्लाइंट मशीन इज नॉट कनेक्टेड विद सर्वर, या अपनी इंफॉर्मेशन सर्वर तक नहीं पहुंचा पा रही क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो जब इस तरह का जो है एरर मैसेज आता है, एरर ये आप सभी लोग फैमिलियर हैं इस नंबर से, खासकर बाकी सबसे तो ना भी फैमिलियर हो, लेकिन 404 से सभी लोग फैमिलियर होंगे, पेज नॉट फाउंड, और यही एरर नंबर होता है। तो ये मैसेज क्लाइंट साइड से आता है, क्लाइंट मशीन से आता है, ये सर्वर नहीं सेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है। और सर्वर एरर होती है जब इंटरनल सर्वर एरर आती है, यानी सर्वर इज नॉट अनेबल टू सेंड दियर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट साइड। तो आप देखिए ये वाला मैसेज भी आपने कॉमनली यूज किया होगा, मैसेज आपने पढ़ा होगा कि कभी कभी क्या होता है, सर्वर बहुत बिजी है या इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंच गई लेकिन रिसीव नहीं हो पाई, और ट्राई अगेन लेटर, ये तीन जो है आपने कॉमनली 404, 500 और 503 ज्यादातर आपने फेस किया होगा, ट्राई अगेन लेटर ये भी। लेकिन ये दोनों फिर भी 500 और 503 ये सर्वर साइड है, ये आपने बहुत ही मतलब हो सकता है ध्यान ना दिया हो, लेकिन पेज नॉट फाउंड ये सभी ने जरूर हैंडल किया होगा, या सभी इससे जरूर अवेयर होंगे। देयर आर सम इंपॉर्टेंट HTTP मैसेज हेडर, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। ईमेल पूरा आर्किटेक्चर है, ईमेल के आर्किटेक्चर में यूजर एजेंट, मेल ट्रांसफर एजेंट, ये सब इंक्लूड है। लेकिन HTTP आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल विद द हेल्प ऑफ MIME, ठीक है, MIME प्रोटोकॉल, जो कि मैसेज को हैंडओवर करता है, मैसेज को रिसीव करता है और उसके बदले रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स भी आपको देता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। उसके ही ये सारे आपके जो थ्रेड्स होते हैं या हेडर्स होते हैं। तो HTTP सब मैसेज हेडर्स, यूजर एजेंट जो है एजेंट है, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राउजर एंड इट्स प्लेटफॉर्म, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ये सारे रिक्वेस्ट है, ये जितने भी है रिक्वेस्ट टाइप के हैं।
द टाइप ऑफ पेजेस द क्लाइंट कैन हैंडल एक्सेप्ट कैर सेट, ठीक है, द टाइप ऑफ द कैरेक्टर सेट दैट आर एक्सेप्टेबल टू द क्लाइंट एक्सेप्ट इनकोडिंग द पेज इनकोडिंग दैट क्लाइंट कैन हैंडल। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है। फिर सर्वर के साइड रिस्पॉन्स है, ठीक है, कंटेंट इनकोडिंग है, कंटेंट लैंग्वेज है, दीज आर द रिस्पॉन्स, ये सारे रिस्पॉन्स है। डेट और अपग्रेड, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों तरह से वर्क करते हैं, यानी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यानी गेट और पोस्ट दोनों के थ्रू ये हैंडल होते हैं। बाकी ये सब सेपरेट है, ठीक है। ये एक HTTP एग्जाम्पल है, ये तो अभी आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप सर्वर साइड जो है स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो या नहीं किया होगा तब तक आप इसको नहीं सीख पाएंगे। ये टेस्ट पेज है, किस तरह से हैंडल होता है। वैसे तो सब लोग ने जरूर ये HTML पेज जरूर बनाया होगा, ये HTML के थ्रू ही रन हो पाता है। HTTP प्रोटोकॉल इज कोलैबोरेटेड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज नोन एज HTML। वो हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे HTML से, लेकिन टेलनेट सेशन अभी किसी ने नहीं बनाया होगा, टेलनेट में अभी किसी ने काम नहीं किया होगा। HTML की प्रोग्रामिंग जरूर लोगों ने की होगी। दिस इज हायरार्किकल कैशिंग विद 3 प्रॉक्सीज, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी आगे का काम है, पहले हम लोग ये सब पढ़ लेंगे तब इसमें आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सी किस तरह से लगाई जा सकती है। बाय प्रॉक्सी इज द मेथड बाय विच यू कैन बाईपास द हायरार्की ऑफ द सर्वर। उसको भी आप हायरार्की जो है उसकी ब्रेक कर करके आप जो है उस हायरार्की को ब्रेक करके किसी दूसरे लोकेशन पे जो आपका सर्वर रखा है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। There may be situation or the possibilities that you will be connected from more than one server. I already told you because there are distributed server mechanism. तो उस केस में proxy plays an important role to bypass the hierarchy and bypass the hierarchical system of server connection. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं बिफोर URL, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट एंड व्हाट इज हाइपर मीडिया। अ यूनिट ऑफ हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया अवेलेबल ऑन द वेब इज कॉल्ड अ पेज। पेज हम लोग किसको कहते हैं? अ यूनिट ऑफ हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया अवेलेबल ऑन द वेब इज कॉल्ड अ पेज and the main page for or organization और इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, या आप में भी बहुत सारे लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए, तो उस मेन पेज को हम लोग कहते हैं होम पेज। सभी लोग का एक होम पेज जरूर रहता है। लॉग इन और साइन अप, साइन इन, दिस इज नॉट होम पेज। ज्यादातर में से आप लोग समझते हैं कि जो जब आपने लॉगिन पेज बनाया या साइन अप पेज बनाया या रजिस्ट्रेशन पेज बनाया वो आपका होम पेज है। नो, वो होम पेज नहीं होता है। आफ्टर साइन इन और साइन अप के बाद जो पहला पेज आता है जहां पे फर्दर मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है, जहां पे ऑथराइज्ड यूजर के पास ऑथराइज्ड मॉड्यूल होते हैं, ठीक, वो पेज जो होता है वो फर्स्ट पेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं होम पेज। तो पहला पेज वो कहलाता है, वो होम पेज कहलाता है, जिससे कि यूजर इंटरेक्ट होता है, जिसके थ्रू यूजर आगे के पेज पे नेविगेट होता है। ठीक, नाउ कम टू द URL। कोई बताएगा URL क्या होता है? URL बताइए क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सबको पता है, लेकिन URL होता क्या है? ये तो मैंने बता दिया, URL सामने लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, साफ साफ लिखा हुआ है। होता क्या है? मोहम्मद आफ्ताब, हाँ, URL होता क्या है?
देखिए यूआरएल वो तो आप बता सकते हैं और इसकी और स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता सकते हैं, बट प्रैक्टिकल और जो इजीली आपके माइंड में रहे और जो आप एक एग्जामिनर को बता सकते हैं, यूआरएल इज नथिंग दैट योर प्रॉपर सिंटेक्स or the method by which you are able to locate that particular page। वो चाहे आपके साइट का क्लाइंट वर्जन हो वेबसाइट का या फिर सर्वर साइट से आपका पेज वो रन हो करके आ रहा हो। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि वो आपका HTML पेज भी हो सकता है या आपका सर्वर साइट से पेज रन हो करके भी वो लोकेट हो सकता है। भाई वो ASP के थ्रू, JSP के थ्रू, PHP के थ्रू, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो पेज जो है जब जैसे ही आपने लॉग इन किया तो वो सर्वर साइट से पेज वो रन होकर के आपके पास आ रहा है, यानी उस पर्टिकुलर साइट से आप इंटरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, वो पेज जो है आपके पास आ जा रहा है। इवन इंडेक्स जो वाला पहला पेज है जहां से आप साइन अप साइन इन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो पेज भी वो सर्वर साइट से ही आपका ओपन हो रहा है। भाई जैसे कोई भी आप रेलवे की वेबसाइट यू आर गोइंग टू एक्सेस, सो एक प्रॉपर आप www.irctc.co.in जैसे ही आपने किया तो वो पहला पेज खुल करके जो आता है वो सर्वर से आ रहा है, वो क्लाइंट साइड का पेज नहीं है, समझ रहे हैं, वो सर्वर से रन होकर के आ रहा है। देन यू आर एबल टू साइन इन ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, तो आपकी IRCTC की साइट है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब वो एक ऐसा सिंटेक्स और द मेथड बाय विच यू आर एबल टू रीच दैट पर्टिकुलर पेज, उस पर्टिकुलर पेज तक, उस वेबसाइट के पेज तक आप पहुंच जा रहे हैं। मे बी ये आपका होम पेज हो और ये हो सकता है कि एक मीडियम हो और द मेथड हो कि आप होम पेज तक पहुंचे आफ्टर द सक्सेसफुल लॉगिन, ये भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जरूरी कभी नहीं होता है कि आप जो है जब उसको कर लें और उसके बाद जो पेज आप करके आए वही आपका पेज हो। ये हो सकता है मेन जो है आपका पेज खुल करके आ रहा है सर्वर साइड से, वही आपका मेन पेज हो सकता है, होम पेज हो सकता है, या हो सकता है ये भी कभी कभी कि पेज जो है सर्वर साइड से रन होकर के आ रहा है तो वो बाद में रन होने के बाद जो एज ए रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपका पेज हो सकता है। ये ध्यान रखिए, उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, द URL डिफाइन द फोर थिंग, फर्स्ट मेथड, सेकेंड होस्ट कंप्यूटर, थर्ड पोर्ट एंड फोर्थ इज पाथ। ठीक है, मेथड इज द प्रोटोकॉल यूज टू रिट्रीव द डॉक्यूमेंट। ठीक, तो भाई देखिए जब आप मेथड का मतलब ये तो हमने आपको दो ही मेथड बताए थे, इसके अलावा जो कॉमन और मेथड है वो भी आप यूज कर सकते हैं, हेड है, गेट है, पोस्ट है। ठीक है, और भी हमने बहुत सारे आपको मेथड बताए थे, लेकिन जो कॉमन मेथड होता है वो गेट और पोस्ट के फॉर्म में ही होता है। ठीक, तो सबसे पहले मेथड, और मेथड में ज्यादातर गेट और पोस्ट और आल्सो यू कैन से दैट द नेम ऑफ पर्टिकुलर कंप्यूटर, DNS भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, DNS जो है आपका वो भी यूज होता है। तो सबसे पहले आपका क्या यूज होता है, मेथड। मेथड के बाद आपका होता है होस्ट। होस्ट का मतलब वो पर्टिकुलर सिस्टम, जिस पर्टिकुलर सिस्टम से आपने इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है। उसके बाद होता है पोर्ट। पोर्ट ऑप्शनल होता है, पोर्ट जरूरी नहीं है कि पोर्ट वहां पे लिखा जाए। कभी क्या होता है हम लोग पोर्ट की यूनिफॉर्म सेटिंग कर देते हैं, यूनिवर्सल सेटिंग रहती है। ठीक, वो पोर्ट जब सेट हो जाता है तो सर्वर पर्टिकुलर जो है, हर सर्वर का एक अपना अलग पोर्ट होता है। ठीक, तो उस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू या रूटर के थ्रू ही हमेशा आप एक्सेस करते हैं, तो वो आप यूनिफॉर्म एक बार सेट कर देते हैं। और ये भी इसमें डिफाइन होता है कि किस TCP IP या FTP या टेलनेट के थ्रू आप कौन सा पोर्ट एक्सेस कर सकते हैं, ऑथराइजेशन कहां तक है, तो उसकी भी यूनिफॉर्म सेटिंग कर दी जाती है। वो अब ज्यादातर वो ऑप्शनल होता है, लेकिन इसके बाद भी फॉर द सिक्योरिटी पर्पस कुछ वेबसाइट्स या कुछ जो ओनर होते हैं वो अपना पोर्ट नंबर
शेयर नहीं करते या परमिशन नहीं देते हैं कि आप उनको परमानेंट यूज कर पाए, तो आप उसके कोड को भी लिखते हैं। ठीक है, सर्वर के पोर्ट को उसके बाद आपको लिखना पड़ता है। और लास्ट में होता है पाथ। पाथ यानी वो पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे आपका पेज है, जहां पे पेज आप जहां से एक्सेस कर पा रहे, समझ रहे हैं। और मेथड्स साथ ही साथ होस्ट, साथ ही साथ पोर्ट और पाथ, इसमें भी ये नहीं कि हमेशा कंपलसरी हो, इसमें भी डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में किस पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू और उसकी वेबसाइट का क्राइटेरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी लिबर्टी आपके पास रहती है। आपके स्क्रीन के सभी के पास देखिए चल भी रहा है इस समय, जैसे HTTP है, नेम है, हाइपर टेक्स्ट जो यूज फॉर हाइपर टेक्स्ट यानी HTML के लिए यूज होता है, तो http://www.cs.vu.nl और उसके बाद टिल साइन लगा हुआ है AST/ जो कि पूरा पाथ है। हमने आपको पूरा जो मेथड बताया वो हमने आपको बताया मेथड, उसके बाद कोलन लगा के स्लैश लगा करके फिर होस्ट, फिर पोर्ट और उसके बाद पाथ। लेकिन देखिए HTTP तो मेथड में ज्यादातर HTTP आप यूज करते हैं, ज्यादातर जहां पे आप HTML की बात करें, आप FTP या लोकल फाइल इनका देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह भी मेथड है, लेकिन ज्यादातर गेट और पोस्ट के फॉर्म में जब आप रिक्वेस्ट और रिस्पांस लेते हैं तो HTTP यूज होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर वेबसाइट, जो जितनी भी वेबसाइट है उनमें ज्यादातर में आपका HTTP ही यूज होता है। www वो पर्टिकुलर सिस्टम का नाम है, DNS का नाम है। ठीक है, कभी कभी आप देख रहे हैं डायरेक्ट www के थ्रू भी आप लोकल सर्वर तक पहुंच सकते हैं, वहां पे जरूरी नहीं कि आपका HTTP लगे, ये जरूरत नहीं होती। वहां पे मैंने बताया देयर आर सम लिबर्टी आल्सो। उसके बाद बाकी जो है आपका पोर्ट नंबर देखिए यहाँ पहले वाले में ऑप्शनल है, यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखा ही नहीं गया है। और उसके बाद पूरा पाथ cs.vu वेल्लोर यूनिवर्सिटी CS डिपार्टमेंट .nl और स्लैश करके वो पूरा पाथ दिया है जहां तक उस पर्टिकुलर पेज या वेबसाइट को आप जहां तक पहुंच सकते हैं, रिचेबिलिटी है। जब आप FTP की बात करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टास्क है, तो वहां पे जो देखिए आपका जो मेथड है वो FTP यूज हो रहा है। FTP के बाद फिर पूरा पाथ दिया गया है, पोर्ट नंबर यहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं है। फाइल की बात कर रहे हैं, लोकल फाइल जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल मेथड है आपका फाइल कोलन स्लैश, उसके बाद पूरा पाथ दे दिया गया है। न्यूज की बात कर रहे हैं, न्यूज ग्रुप की बात कर रहे हैं, न्यूज कोलन कॉम्प उस पर्टिकुलर सिस्टम का नाम, कॉम्प जहां पे हम लोग कहते हैं होस्ट या तो डायरेक्टली उसका मेथड का नाम हो सकता है, मेथड का एलियास नाम हो सकता है, या उस कंप्यूटर का नाम भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी अभी पोर्ट नंबर नहीं है और उसका पूरा आपका पाथ दे दिया गया है। दूसरा न्यूज और है, न्यूज आर्टिकल के लिए न्यूज, और उसके बाद इन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से क्या किया, एक पोर्ट नंबर डिसाइड कर दिया। ठीक है, पोर्ट नंबर डिसाइड करने के बाद @ फिर उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर का नाम भी लिखा है। कहीं कहीं आपको इस तरह से भी एड्रेस आप देते हैं, पाथ पूरा इस तरह से भी देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर स्पेसिफाई कर दिया जाता है। जहां गुफर की बात कर रहे हैं, गुफर में उसके बाद फिर मेल टू की बात कर रहे हैं, सेंडिंग ईमेल है, ये डिफरेंट तरीके हैं। और रिमोट लॉगिन की बात करते हैं तो रिमोट लॉगिन में जहां आप टेलनेट यूज करते हैं, मेथड आपका टेलनेट है www.w3.org और 80 पूरा पाथ है, और पाथ के साथ साथ उसने उस लोकेशन को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो जो आपका प्रैक्टिकल है और जो सिंटैक्स फॉर्म है वो तो ये है कि पूरा मेथड होना चाहिए, कोलन होना चाहिए, स्लैश होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए, फिर पोर्ट नंबर होना चाहिए, फिर पाथ होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे लिबर्टी रहती है एज पर द यूज, एज पर द नीड ऑफ द सिस्टम, टास्क, टाइप ऑफ जॉब, इस पे भी डिपेंड करता है। और कहीं कहीं कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने सर्वर की बात कर रहे हैं, लोकल सर्वर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं,
बाकायदा आपने क्या किया, एक बार वन टाइम जो है उसका फिक्स कर दिया, आइकन बना दिया, बार बार आपको ये लिखना भी नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा अपने यहाँ कैंपस जो है उसमें बार बार लिखना ही नहीं पड़ता है। एक बार आपने अगर इसको अपने सिस्टम पे, देयर इज आल्सो फ्लेक्सिबिलिटी कि आप हर बार इस एड्रेस को एड्रेस बार पे टाइप ना करें, उसका एक शॉर्टकट बना दें और उसका पूरा एड्रेस वहां पे रख दें, वहां से भी ये रन हो जाएगा, उस पे भी ये रन हो जाता है। दिस इज वर्किंग ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, ये थोड़ा सा अभी बात की बात है। नाउ कम टू द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे आप सभी लोग अवेयर हैं, सभी ने पढ़ी है? कोई ऐसा है जिसने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ना पढ़ी हो? क्योंकि www, HTTP और HTML ये तीनों का कोलैबोरेशन, आप किसी भी तरह का पेज बनाएं, कैसा भी पेज बनाएं, ठीक है, ज्यादातर पेजों में HTML, चाहे वो क्लाइंट साइड में यूज हो, चाहे सर्वर साइड की यूज हो, चाहे स्मॉल वेबसाइट बनाए, स्मॉल वेब पेज बनाए, ज्यादातर इस लैंग्वेज, इस प्रोटोकॉल को यूज करते ही करते हैं। क्योंकि FTP, टेलनेट ये सब अभी यहाँ पे यूज नहीं हो पा रहा है। ये तो या तो आप रिमोटली कोई काम करें, ठीक, एंड टू एंड काम करें, वो एक अलग बात। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो बेस्ड होते हैं, या जो हमारी जो क्या कह सकते हैं जो रीचबिलिटी है, वो ज्यादातर थर्ड पार्टी जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर दे रहा है, या जो हमको सर्वर की लोकेशन दे रहा है, उस पर ही डिपेंड रहते हैं हम लोग। तो विदाउट HTTP और द HTML के सपोर्ट में भी आप HTML को स्किप करके भी इनके दूसरे ऑप्शन है उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वर्जन को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। सो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 1980, टिम बर्नर्स-ली, who was an independent contractor at CERN, proposed an prototype inquiry, a hypertext system. CERN researches to use share document in 1989, ठीक। उसके बाद जब इसके प्रोपोजल, प्रोटोकॉल ये सब मैच हुए, मिला दिए गए, तो हाइपर टेक्स्ट सिस्टम प्रोवाइडिंग अ सिमिलर फंक्शनलिटी इन 1990 they collaborated on a joint proposal World Wide Web project which is accepted by CERN। CERN मैंने आपको बताया था यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, ये जेनेवा में सिचुएटेड है, स्थित वहां पे है, और उसके थ्रू ही ये इनका कोलैबोरेशन हुआ था और इस HTML लैंग्वेज को www कंसोर्टियम में इंक्लूड किया गया था, मिला लिया गया था, और इसके रूल को, इस प्रोटोकॉल को, इस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया गया था। बाकी आप सब लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने HTML का जब ये प्रोजेक्ट का अपना इंट्रोडक्शन दिया था, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया था, HTML के बारे में बहुत लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों ने समर ट्रेनिंग में भी HTML को पढ़ा है। तो हम इसमें जो है बहुत ज्यादा इसकी फीचर्स को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। सभी लोग फेमिलियर हैं HTML से? दिस इज आल्सो आउट ऑफ स्कोप ऑफ अवर कोर्स कैरिकुलम। सभी लोग HTML से अवेयर हैं? These are some small और सिंपल टैग्स। कोई ऐसा भी है जिसको HTML के बारे में नहीं पता है? कुछ बच्चे तो हमारे यहाँ HTML पे इन्होंने काम किया था, साक्षी, मुस्कान, यशी, जावास्क्रिप्ट, इन सब का मेन काम यही था। मुस्कान, यशी, यशी दीक्षित, तुमने भी तो TCS से काम किया था? तुम तीनों ने बताया था। अब मुझे बहुत ज्यादा इस समय ध्यान नहीं है, कागज मेरे पास, पेपर नहीं है। साक्षी, तुम्हारा तो मेन काम इसी पे था, HTML पे ही। इनका और इनका दोनों का था, बल्कि मुझे तो लग रहा है तीनों में ज्यादातर लोगों ने मुझे यही बताया था, हो सकता है मेरे माइंड से स्लिप हुआ हो। और भी कोई ऐसा है जिसको HTML ना आता हो? अगर नहीं आता है तो इसको जरूर सीख लीजिए।
ये ध्यान रखिए, HTML आना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? HTML आना बहुत जरूरी है। शशांक वर्मा, सिद्धांत, HTML से अवेयर हैं सभी लोग? हाँ, जो ना भी आता हो तो जरूर इसको देख लीजिए, इसको सीख लीजिए। बहुत आसान है, ये सभी को पता है। HTML टैग है ओपन, और इसका सबसे बड़ी बात है, जो भी आप टैग ओपन करेंगे उसको एंड जरूर करेंगे। कुछ ऐसे भी टैग हैं जिनको एंड करने की जरूरत नहीं है, जैसे BR है, ठीक है, ब्रेक के लिए, पैराग्राफ है, हो सकता है इनको कभी, इनको BR को जो है एंड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप एंड नहीं करते हैं। रेफरेंस के लिए ये सब आपको पता है, ज्यादातर लोगों ने यूज किया है। अब टेबल वगैरह बनाना सब आपको पता ही है। HTML फॉर्म, ये सभी आप लोग बना लेते हैं। एक क्वेश्चन रेज होता है, बाकी ये है XML और एक्सेल आपके काम का नहीं है। एक क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये रहता है कि जब इतने सारे काम HTML में हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ यू आल्सो फेमिलियर विद HTML पेजेस, देन व्हाट इज द नीड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत है? सूरज चौबे, हाँ, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत क्या है? देयर इज आल्सो वेरिएशन ऑफ HTML known as dynamic HTML, DHTML, डायनेमिक HTML। तो जब HTML अपने आप में काफी कैपेबल है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? जावा स्क्रिप्ट या BB स्क्रिप्ट, इनकी जरूरत क्या है? कोई बताएगा? दिस इज कॉमन क्वेश्चन, और बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा, इसमें से आपने काम किया होगा इस पे। सूरज चौबे, सूरज, सूरज से पूछ रहा हूँ। सूरज, बताओ। अब तो ढूंढ लिया होगा अब तक। अरे तो ढूंढना कोई बुराई थोड़ी ना है, इसमें 9 साल की बात क्या है? ये कोई खराब बात थोड़ी ना है। नॉलेज होनी चाहिए कुल मिलाकर के, कैसे भी आए। कोशिका महाजन, कोशिका महाजन, बहुत दिनों से आप क्लास से गैप चल रही हैं, हैं? क्लास बहुत दिनों से गायब चल रही है, क्लास नहीं कर रही है। इसके पहले एक सरप्राइज टेस्ट था, उसमें भी आप absent थी। 24, 25, 26, तीन क्लास, तीनों क्लास में आप absent थे। अच्छा, बाहर वो जो आपका में टूर रहता है, वो इस समय जो जाते हैं, शादी आदि में जा रहे हैं, या कहीं डिवोशनल प्लेस पे गए थे? इस बार नहीं गए थे। इधर बीच काफी जो है आपका, जो है absent लगा हुआ है, अटेंडेंस जो है। आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाया था, बताइए उसमें HTML यूज हुआ था? हैं?
HTML यूज किया था आपने अपने प्रोजेक्ट में? और क्या यूज हुआ था फिर आपका क्लाइंट साइड का डिजाइनिंग में? जावा। मतलब HTML आपको नहीं आती? देखिए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे लोग अभी नहीं बता पा रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या जो भी है, जो भी रीजन रहा हो, HTML ज्यादातर लोग फेमिलियर है नहीं है तो इसको सीख लीजिए। ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैंने HTML नहीं सीखा है। HTML इज द कोर एंड बेसिक वेब पेज डिजाइन लैंग्वेज टाई अप विद द HTTP आल्सो। ठीक है, तो इसको थोड़ा इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा डीप में ना पढ़िए। बस इसमें आप जो वैलिडेशन की बात है, जो वैलिडेशन है, जावा स्क्रिप्ट जो है आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर वैलिडेशन। ठीक, और साथ ही साथ कनेक्ट विद द सर्वर। वैलिडेशन के साथ साथ सर्वर साइड जो कनेक्टिविटी है उसको भी प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करता है, एक लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। और खासकर वैलिडेशंस जहां पे जो आप चेक कर पाते हैं, इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये ध्यान रखे। बाकी आपके पास इसका वेरिएशन, जहां डायनेमिक की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं हम जावा स्क्रिप्ट या जावा के थ्रू काम करते हैं, वो पॉसिबल है, लेकिन आल्सो वेरिएशन ऑफ HTML नोन एज डायनेमिक HTML, ये इससे भी ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है कि आप इसको डायनेमिक लुक दे पाए। लेकिन जहां पे भी वैलिडेशन की बात है, चेकिंग की बात है, सर्वर साइड जो है आपकी कनेक्टिविटी की बात है, टाइमिंग की बात है, टाइमर की बात है, वो सब कुछ आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू ही कर पाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ जो है इसके बाद हम लोग बाकी वेब सर्विसेज डिफाइन कर लेंगे, वेब सर्विसेज क्या होती हैं, और इनके जो बाकी आप नाम देख पा रहे हैं, SOAP, SMTP, FTP, ये सब फीचर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सभी लोग जो है आप उस पे चैट बॉक्स पे अपनी अटेंडेंस लिख दीजिए। सभी लोग अटेंडेंस जरूर लिख दीजिए। मैं अटेंडेंस जो है चैट बॉक्स से ही नोट करूंगा, जिनकी भी छूट जाएगी तो उनको दिक्कत होगी। जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दी हो वो अपना जो है क्विट कर सकते हैं दूसरी क्लास के लिए। और राइटअप वगैरह सब लोग प्रिपेयर करिए। 7 दिसंबर को आपकी 4th क्विज भी है।